नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भारत एक खोज में। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपने न सुनी हो। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक कवयित्री थी, उसकी कविता झांसी की रानी को आपने जरूर पढ़ा होगा। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है। आपको इस कविता की पंक्तियां भी याद होंगी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पंत पेशवा चतुर आई मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अबराम, और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे उनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह का नाम आया है। ये उसी की आपको जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को हिला करके रख दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे एक सैनिक था। 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई। इससे ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों में बहुत असंतोष बढ़ गया। वो सीधे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर तैनात सैनिकों ने कब्जा कर लिया और अंतिम शासक था मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उसको बादशाह घोषित कर दिया। ये विद्रोह जंगल में आग की तरह जगह जगह फैल गया। दिल्ली के अतिरिक्त और भी कई जिलों में ये व्यापक असंतोष फैल गया। तो आपको कुंवर सिंह की बारे में बताया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह में बचपन के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। जगदीशपुर रियासत में हुआ था। सन 1882 ईस्वी में उनका जन्म शाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता भी
बहुत नेक स्वभाव के बड़े वीर और साहसी थे। उनका प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा विशेष रूप से हो नहीं पाई। उनके पिता ने घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया। लेकिन कुंवर सिंह को पढ़ने के बजाय घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ना ये बहुत पसंद था। वो बचपन से ही इसमें विशेष रुचि रखते थे। फिर भी उन्होंने संस्कृत और फारसी सीखी। वीर कुंवर सिंह अपनी पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उनके पिता जमींदार थे, जगदीशपुर की रियासत उनकी थी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का बड़ा अत्याचार था। वो भारत के लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते थे। इससे उनके शासन के विरुद्ध बहुत ही असंतोष व्याप्त हो गया। भारतीयों को ऊंची नौकरियों पर जगह नहीं दी जाती थी। अपने ही देश में वो नौकरियों से वंचित हो गए। उन्हीं दिनों जगदीशपुर के जंगलों में एक बसोरिया नाम के बाबा रहते थे। वो जगह घूम घूम करके लोगों को स्वाधीनता का संदेश देते थे। कुंवर सिंह पर भी उनका प्रभाव पड़ा। वो बसोरिया बाबा से मिलते रहते थे और उस बाबा जी ने उनमें स्वाधीनता की भावना को भर दिया। इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनमें बहुत ही असंतोष व्याप्त हो गया। और उन्होंने सोचा कि अब संघर्ष का करना ही जरूरी है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार करते हुए आरा की ओर चल पड़े और कुंवर सिंह से मिले। और इन सैनिकों ने जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा ली और उस लड़ाई में विजय प्राप्त की। सभी सैनिकों ने उनको फौजी सलामी दी। यद्यपि वो वयोवृद्ध थे, लगभग 78-80 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन सिंह की तरह लड़ाई में वो लड़ते थे। वो बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार था और आरा क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन इस आरा की लड़ाई की ज्वाला सभी जगह फैल गई। लेकिन
देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, आधुनिकतम हथियार भी नहीं थे। इस वजह से जगदीशपुर में ब्रिटिश हुकूमत को दबाया नहीं जा सका और उनकी सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे बीरबल कुंवर सिंह परास्त नहीं हुए। आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना को बढ़ाने के लिए तैयारियां करने लगे। कुंवर सिंह सासापुर से मिर्जापुर होते हुए, सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की जंग को बराबर जगाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। कुंवर सिंह की इस वजह से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के विरुद्ध विजय प्राप्त की और इस अपनी विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को ज़्यादा दिन इस विजय का सुख भोगने का अवसर नहीं मिला। इस लड़ाई में उनको इतने घाव लग गए कि बहुत ज़्यादा वो घायल हो चुके थे और 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इस वीर सेनानी का परिचय मैंने आपको दिया। आगे आपसे और भी मुलाकात होती रहेगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।